बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कारपोरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF का 20 दिसंबर 2023 को बैच 1 में होने वाला पेपर डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, ASF का कारपोरल का ये पेपर 20 दिसंबर 2023 को मुनक्किद हुआ था। आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे और पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हम इस मुकम्मल पेपर को सम अप कर देंगे। हम कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन को मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें ताकि आने वाले पेपर्स की तैयारी के लिए बार बार ये वीडियो आपके काम आ सके। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, 20 दिसंबर 2023 को कारपोरल का ये जो पेपर हुआ है, इस पेपर में ऑलमोस्ट 50 to 60% MCQs हमारे नोट्स में से और 70 to 80% क्वेश्चन जो है वो हमारी ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.pk वेबसाइट से आए हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवाए थे वो जानते हैं कि हमारे नोट्स उनके लिए पेपर्स के दौरान बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुए हैं। हमारे नोट्स में जो शॉर्ट डिटेल होती है, शॉर्ट डिटेल में से बहुत से क्वेश्चंस आने वाले पेपर्स में लगते हैं। चलते हैं और बगैर किसी ताखीर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर ले, पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर में शामिल नहीं थी। ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये शॉर्ट डिटेल जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है और आने वाले पेपर्स में आपके लिए किसी भी पेपर में आपको ये हेल्प दे सकती है। इसलिए शॉर्ट डिटेल को लाजमी तैयार किया करें। कैंडिडेट्स ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पेपर्स को इसी वजह से देखते हैं क्योंकि हमारी तमाम वीडियोस में डिटेल के साथ शॉर्ट डिटेल मौजूद होती है। यहाँ से कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं, तैयारी वो एक पेपर की करते हैं लेकिन आने वाले कई पेपर्स में ये सवालात आए हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कराकरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। कराकरम हाईवे जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वाक़या है, ये किस साल तामीर की गई? व्यूअर्स, यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन डी सही जवाब है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसका सही जवाब कौन सा है। अगर नन ऑफ दीज है, इन तीनों में से किसी साल में भी इस कराकरम हाईवे को तामीर नहीं किया गया, तो किस साल इसे तामीर किया गया? आपको मुख्तलिफ पेपर्स में नन ऑफ दीज तो इजीली मिल जाएगा, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि इस हाईवे को कब शुरू किया गया, कब ये कंप्लीट हुई। व्यूअर्स, ये 1979 में ये कंप्लीट हुई थी। इस तरह की तमाम मालूमात आपको सिर्फ और सिर्फ ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर ही दी जाती है। चलते हैं और इस क्वेश्चन को मजीद डीपली डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, कराकरम हाईवे को 1959 में शुरू किया गया और 1979 को मुकम्मल कर लिया गया। कराकरम हाईवे को पाकिस्तान में KKH और N35 के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों कराकरम हाईवे के नाम है, ये पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, जबकि चाइना में इस हाईवे को फ्रेंडशिप हाईवे के नाम से जाना जाता है। आने वाले पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि साबका पेपर्स में ये जो नाम है कराकरम हाईवे के, ये बार बार रिपीट हुए हैं। बहुत से पेपर्स में कराकरम हाईवे की लेंथ पूछी गई है, कुछ पेपर्स में किलोमीटर में और कुछ पेपर्स में माइल्स में पूछी गई है। नोट कर लें, 1300 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर इसे माइल्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो 810 मील बनेगी। इसी तरह बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि ये हाईवे जो है स्टार्ट कहाँ से होती है, शुरू कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पर होती है। नोट कर लें, ये हसन अब्दाल से शुरू होती है और चाइना पाकिस्तान बॉर्डर तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्लैनेट नियरेस्ट टू सन इज। वो कौन सा प्लैनेट है, वो कौन सा सियारा है जो सूरज के सबसे ज्यादा करीब है? व्यूअर्स, मरकरी जो है ये सूरज के सबसे ज्यादा करीब है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, बहुत से इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। नोट कर लें, सबसे करीब तरीन सियारा जो है वो मरकरी है। उसके बाद दूसरा जो करीब तरीन सियारा है वो वेनस है। तीसरा करीब तरीन सियारा जो है वो जमीन है। ये तीनों सियारों की तरतीब आपने याद रखनी है। 80% पेपर्स में ये तीनों सियारे ही बार बार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आ जाए जमीन के सबसे करीब तरीन सियारा जो है, करीब तरीन प्लैनेट जो है वो वेनस है। वेनस जो है ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म तरीन सियारा है। यहाँ पर यह क्वेश्चन रेज होगा, बहुत से कैंडिडेट सोचेंगे कि सबसे करीब तो मरकरी है लेकिन गर्म तरीन वेनस है। हालांकि वेनस तो दूसरे नंबर पर सबसे करीब तरीन सियारा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? मरकरी को सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, मरकरी जो है ये ऐसा सियारा है जिसका जो एटमॉस्फेयर है, जिसकी जो लेयर है वो इतनी थिन है एटमॉस्फेयर की लेयर
कि वहां पर सूरज की जो तपिश है वो उस तरह नहीं पहुंचती जिस तरह वेनस पर पहुंचती है। इसकी एटमॉस्फेयर की थिन लेयर, मोटी लेयर होने की वजह से मरकरी जो है वो गर्म तरीन सियारा नहीं है। वेनस जो है ये दूसरे नंबर पर सूरज के करीब तरीन सियारा है, लेकिन ये सबसे गर्म तरीन सियारा है। नेपच्यून इसके अलावा सबसे ठंडा तरीन सियारा है। बहुत से पेपर्स में सबसे गर्म और बहुत से पेपर्स में सबसे ठंडे सियारे का पूछा गया है। वेनस सबसे गर्म सियारा होगा और नेपच्यून जो है ये सबसे ठंडा सियारा होगा। नेपच्यून को आइस जाइंट भी कहा जाता है। इस सियारे पर इतनी ज्यादा सर्दी होती है कि यहाँ पर जो एवरेज आम रूटीन में जो दर्जा हरारत है वो -215 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स हमारा ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको हमारा पेपर को डिस्कस करने का तरीका पसंद आया है तो कमेंट्स में कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि मजीद लोगों का भी फायदा हो सके और ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन सके। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने कारपोरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पेपर्स के लिए जो गाइड तैयार की थी उस गाइड में 2023 के तमाम पेपर्स 19 दिसंबर 2023 को 20 दिसंबर 2023 को जो पेपर्स हुए थे वो तमाम के तमाम उस गाइड में शामिल कर दिए हैं। अगर आप कारपोरल की अप टू डेट गाइड घर बैठे बजरिया डाक हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें। आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दर्ज है और घर बैठे बजरिया डाक ये बुक, ये गाइड हासिल करें। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं या इसके बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे वो तमाम की तमाम आपको उन नोट्स में मिलेगी। और नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया डाक नोट्स प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 3, रिवर काबुल जॉइंस इंडस रिवर नियर। रिवर काबुल जो है दरियाए काबुल ये दरियाए सिंध को अटक के मुकाम पर जा मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। व्यूअर्स बहुत से पेपर्स में इन दोनों दरियाओं से मुतलका 2 पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। नंबर 1 इसमें दरियाए काबुल और नंबर 2 इसमें रिवर इंडस। रिवर इंडस जो है इसे उर्दू में दरियाए सिंध कहा जाता है। सबसे पहले दरियाए काबुल के बारे में डिस्कस करते हैं। दरियाए काबुल जो है ये अफगानिस्तान का कौमी दरिया है। इसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर है। उसके बाद आ जाए दरियाए सिंध की तरफ जिसे इंडस रिवर कहा जाता है। ये पाकिस्तान का कौमी दरिया है और इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है। क्वेश्चन नंबर 4, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न ऑन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नो बाउंड्री विद सीरिया। वो कौन सा मुल्क है इन तीनों में से जिसकी बाउंड्री सीरिया के साथ, मुल्क शाम के साथ नहीं लगती। व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन बी ईरान ऐसा मुल्क है जिसकी बाउंड्री सीरिया के साथ नहीं लगती। सीरिया का जो बॉर्डर है वो जिन मुमालिक के साथ लगता है उनके नाम नोट कर लें। उनमें टर्की है, इराक है, इसराइल है और लेबनान है। ये 4 मुमालिक ऐसे हैं जिनका बॉर्डर मुल्क शाम के साथ लगता है। मुल्क शाम का जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल है वो दमिश्क है। इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल होती है इस मुल्क में वो अरबी है। क्वेश्चन नंबर 6, द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा सहरा है वो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज को हम टिक करेंगे। व्यूअर्स बहुत से पेपर्स में 3 सबसे बड़े जो सहरा हैं उनको पूछा गया है। किसी पेपर में पहला, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा। तीनों के नाम याद कर लें, इंशाल्लाह आने वाले पेपर्स में आपके काम आएंगे। हो सकता है ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो वहां पर जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो पेपर ही आपका अपने सामने रख लेते हैं और आपसे वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं जो पेपर्स में आए हुए होते हैं। बाज़ औक़ात उसी पेपर में से ही इंटरव्यू ले लिया जाता है। नोट कर लें, सबसे बड़ा जो सहरा है दुनिया का वो एंटार्कटिका डेजर्ट है, एंटार्कटिका सहरा है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा सहरा जो है वो आर्कटिक सहरा है और तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा सहरा जो है वो सहारा सहरा है, सहारा डेजर्ट जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, इन तमाम सवालात को आप हमारी ई टेस्ट एकेडमी की etest.com.p के वेबसाइट पर भी रीड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट है और पाकिस्तान की तमाम आसामियों का हलशुदा डाटा, हलशुदा पेपर्स आपको हमारी इस वेबसाइट पर मिलेंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट एकेडमी की ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है, इसे यूज करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको पेपर्स की तैयारी के लिए, तहरीरी इम्तिहानात की तैयारी के लिए, इवन आपको इंटरव्यूज की तैयारी के लिए भी डाटा मिल जाएगा।
जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग भी दिया करें और अपनी सजेशंस भी हमें जरूर दिया करें, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि जो स्ट्रगल हम आपके लिए कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, ही वॉज नॉट अलाउड टू सिट डैश द एग्जामिनेशन। यहाँ पर खाली जगह में फॉर आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, उसे इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8, द न्यू ओनर ऑफ द पेपर चेंज्ड द डैश कंप्लीटली। यहाँ पर लेआउट आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, कागज के नए मालिक ने तरतीब को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, डोंट लेट हिम डैश यू। खाली जगह में डिसीव आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, आप उसके धोखे में ना आए। क्वेश्चन नंबर 10, आई सेड इट डैश हिज फेस। यहाँ पर खाली जगह में टू आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, मैंने ये उसके चेहरे पर कहा, मैंने ये उसके मुंह पर कहा। कोई बात किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दी जाए, वहां पर आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ही सैट डैश द शेड ऑफ ट्रीज। यहाँ पर खाली जगह में बीनीथ आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, वो दरख्तों के साए में बैठ गया। व्यूअर्स, अगर यहाँ पर अंडर होता तो अंडर भी अगर हम यहाँ पर लिख देते तो वो भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर अंडर नहीं है, बीनीथ दिया गया है, इसलिए बीनीथ यहाँ पर सूटेबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोट कर लें। जितना भी सोशल प्लेटफॉर्म है, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट के नाम से अकाउंट मौजूद है। आप हमारे अकाउंट्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर हम इन तमाम प्लेटफॉर्म पर डाटा अपलोड करते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक पेज है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, लाइकी, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं तमाम पर आप हमारा अकाउंट ई टेस्ट के नाम से सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोलंबस डैश अमेरिका मोर देन 400 ईयर्स एगो। यहाँ पर खाली जगह में डिस्कवर्ड आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, कोलंबस ने अमेरिका को 400 साल पहले दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 13, आई एम लुकिंग फॉर एडमिशन डैश इन अ गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर खाली जगह में आइदर आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, मैं सरकारी या निजी यूनिवर्सिटी में दाखिला की तलाश में हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज गेटिंग आउट डैश दी कार। यहाँ पर खाली जगह में ऑफ आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, वो गाड़ी से बाहर निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, ही इज फॉन्ड ऑफ ड्राइंग। यहाँ पर खाली जगह में ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ का वर्ड इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, उसे ड्राइंग का शौक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज करेंसी ऑफ टर्की। टर्की की करेंसी, तुर्की की करेंसी कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, तुर्किश लीरा जो है ये तुर्की की करेंसी है। तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो 2 बर्रे आज़मों में वाक़या है, ये बर्रे आज़म एशिया और बर्रे आज़म यूरोप में वाक़या है। तुर्की का ज्यादा हिस्सा बर्रे आज़म एशिया में है, जबकि थोड़ा हिस्सा बर्रे आज़म यूरोप में वाक़या है। तुर्की के जो कैपिटल है उसका नाम एंकारा है। तुर्की का जो डायलिंग कोड है वो +90 है। ये तमाम इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ पेपर्स में पूछी गई है, इसलिए आपको शॉर्ट डिटेल में बता दिया ताकि आपको एक ओवरव्यू रहे कि आने वाले किसी भी पेपर में, कारपोरल ही नहीं इसके अलावा भी किसी पेपर में ये इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज करेंसी ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड की करेंसी जो है वो यूरो है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। इसका कैपिटल डबलिन है, इसका जो सिंबल है वो शामरॉक है। शामरॉक एक पत्ता होता है जिस पर 3 पत्तियां सी बनी होती हैं, वो इसका सिंबल है, सिंबल के तौर पर इसको यूज किया जाता है आयरलैंड में। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर लें, एक बहुत बड़ी कश्ती थी, बहुत बड़ा जहाज था जिसका नाम टाइटैनिक था, उसे भी आयरलैंड में ही बनाया गया था। आयरलैंड का एक शहर है जिसका नाम बेलफास्ट है, वहां पर टाइटैनिक को बनाया गया था। टाइटैनिक का जो झंडा है उसमें 3 कलर्स हैं, 3 रंग हैं उसमें, जिसमें सब्ज, सफेद और ऑरेंज कलर शामिल है। ये तमाम पॉइंट्स ज़हन में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा के कैपिटल का क्या नाम है। व्यूअर्स इन तीनों में से कोई भी कनाडा का कैपिटल नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज को हम टिक करेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसका कैपिटल है क्या। तमाम इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। मुख्तलिफ पेपर्स में ये पूछा गया है कि कनाडा किस बर्रे आज़म में वाक़या है, मुख्तलिफ पेपर्स में इसके कैपिटल का पूछा गया है। मुख्तलिफ पेपर्स में ये पूछा गया है कि किस साल में इसका कैपिटल जो है उसे कनाडा का कैपिटल बनाया गया, इसकी करेंसी कौन सी है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, नोट कर लें। कनाडा ऐसा मुल्क है जो बर्रे आज़म नॉर्थ अमेरिका में वाक़या है, कैपिटल इसका ओटावा है और 1857 में इस शहर को कैपिटल ऑफ कनाडा बनाया गया।
कनाडा की जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है। यहाँ पर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिनमें इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19, जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन सी आएगा। जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया का कैपिटल है। वीवर्स, आप तमाम सबका पेपर्स उठा लें, तकरीबन हर पेपर में कारपोरल के 3-4 ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जिसमें करेंसी और कैपिटल का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चाहे कारपोरल का पेपर है, चाहे वो किसी भी पोस्ट का पेपर है, पूरे पाकिस्तान के तमाम पेपर्स उठा लें, कम से कम 3-4 नंबर के एमसीक्यूज ऐसे जरूर आते हैं जिसमें कैपिटल और करेंसीज को पूछा जाता है। इसलिए कैपिटल और करेंसीज के टॉपिक को लाजमी तैयार कर लें। आप लोगों की आसानी के लिए आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर ये देखें बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको एक आई बटन मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि 8-10 मिनट की है। इस वीडियो में आपको वो तमाम इंपोर्टेंट कैपिटल और करेंसीज बताए गए हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको यहाँ से आई बटन से वो वीडियो ना मिले तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, वहां से भी आप उस वीडियो को तैयार कर सकते हैं। इस एक 8 मिनट की वीडियो को तैयार करने से आने वाले कई पेपर्स में आप 2, 4, 5 नंबर कैपिटल से रिलेटेड आसानी से ले सकेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन की जानिब। जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया का कैपिटल है। इंडोनेशिया की करेंसी जो है वो रुपया है। इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा जजीरे हैं और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मशहूर आइसलैंड है, जजीरा है, वो जावा है। बहुत से पेपर्स में जजीरा जावा, आइसलैंड जावा के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा इसका जो डे ऑफ इंडिपेंडेंस है वो 17 अगस्त है। इंडोनेशिया का जो आज़ादी का दिन है वो 17 अगस्त है और इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से मुस्लिम कंट्रीज में सबसे बड़ी कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन स्पेस। स्पेस में, खला में सबसे पहला शख्स कौन गया। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। यूरी गैगारिन जो है ये सबसे पहले स्पेस में गया था। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग को टिक किया है। बहुत से कैंडिडेट्स ने हमसे राब्ता किया और हमें यही फीडबैक दिया जी हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमने ऑप्शन ए पर टिक किया है। हालांकि यहाँ पर जो सही जवाब था वो ऑप्शन सी था। याद रखें, मुख्तलिफ पेपर्स में चांद पर कदम रखने वाले पहले शख्स का पूछा गया है और मुख्तलिफ पेपर्स में स्पेस में पहला कदम रखने वाले के बारे में पूछा गया है। अगर चांद के बारे में पूछा जाए तो आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को टिक करना है। अगर स्पेस के बारे में पूछा जाए तो आपने यूरी गैगरिन को टिक करना है। ये दोनों पॉइंट्स ज़हन में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और कैंडिडेट्स यहां पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि कंफ्यूज होने वाली बात तो नहीं है। स्पेस और मून इसमें वाज़े फर्क है, वाज़े तौर पर पता चलता है कि क्वेश्चन क्या है, लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स जल्दबाजी में गलत ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। यूरी गैगरिन ने 12 अप्रैल 1961 को खला का स्पेस का सफर किया। ये जो फ्लाइट थी इसकी वो 108 मिनट पर मुश्तमिल थी। यूरी गैगरिन का ताल्लुक रशिया से था, रूस से था और ये बहुत कम उम्र में, ऑलमोस्ट आई थिंक ये तकरीबन 38 साल की उम्र में फौत हुआ। ये डेली रूटीन की प्रैक्टिस कर रहा था। MiG-15 जेट तैयारा था जिसे ये उड़ाने की तरबियत ले रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था कि वो तैयारा क्रैश हो गया और उसी क्रैश में ये शख्स मारा गया। क्वेश्चन नंबर 21, दी शंदूर पास कनेक्ट्स चित्राल विद। शंदूर पास जो है ये चित्राल को गिलगित से मिलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, अगर आप टू दी पॉइंट देखें तो चित्राल जो है ये शंदूर पास की मदद से ग्यूपिस तहसील से मिलता है। ग्यूपिस तहसील जो है ये गिलगित की एक तहसील है। शंदूर पास सतह समंदर से 3720 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। शंदूर पास को द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत भी कहा जाता है क्योंकि इतनी बुलंदी पर यह पास है, इसे द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ एडवाइस। एडवाइस का मतलब है मशवरा देना। इसका जो सिमिलर वर्ड है वो ऑप्शन ए है गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब है रहनुमाई करना। इसके अलावा काउंसलिंग, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, सजेशन, ये तमाम के तमाम जो है ये एडवाइस के सिमिलर वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ एडहेयर। एडहेयर का मतलब है लगाव, किस चीज के साथ लगाव रखना, जबकि स्टिक का मतलब है चिपकना। ये चिपकने के जुमर में इस्तेमाल होगा। यहाँ पर नोट कर लें, स्टिक फास्ट, क्लिंग, होल्ड फास्ट, कोहेयर, बॉन्ड, ये तमाम के तमाम जो हैं ये एडहेयर के सिमिलर वर्ड्स के तौर पर आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ क्लाइम। क्लाइम का मतलब है चढ़ना। इसका जो सिमिलर वर्ड है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में असेंड लिखा हुआ है। असेंड का मतलब भी चढ़ना है। इसके अलावा स्क्रैम्बल अप, क्लाइंबर अप, शिन अप, गो अप, क्रॉल, वॉक अप, ये तमाम के तमाम जो है ये क्लाइम के सिमिलर वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ एन रूट। एन रूट का जो सिमिलर वर्ड है वो ऑप्शन बी है, ऑन दी वे।
वीवर्स, अगर आने वाले किसी पेपर में इन ट्रांजिट, ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, ऑन द मूव, कमिंग, ये तमाम दिए गए हों या इनमें से कोई एक दिया गया हो तो ये तमाम के तमाम भी एंड रूट के सिमिलर वर्ड्स के तौर पर आप टिक कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कारपोरल 20 दिसंबर 2023 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और पार्ट 2 को भी इसी तरह मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी रख देंगे, वहां से भी आपको पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें ताकि डेली बेसिस पर इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।